नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लवकुश बैरागी। हम इस समय आगर मालवा जिले के कालवा बालाजी में हैं और हम इस मंदिर में हैं। आप इस आगर जिले में ऐसे कई मंदिर हैं, जैसे बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर की बात करें, माँ बगलामुखी मंदिर की बात करें। बगलामुखी मंदिर पांडव कालीन है। अब हम ऐसे स्थान पे आए हैं, कालवा बालाजी मंदिर है। यहाँ की क्या विशेषताएं, क्या चमत्कार हैं बालाजी के। बाबूजी, क्या नाम है आपका? रामलाल यादव, बड़ा गांव, तहसील नलखेड़ा, अच्छा, ये जिला आगर मालवा। आगर मालवा बड़ा गांव से हैं आप? बड़ा गांव से। कौन सा स्थान है ये? किस स्थान ये को किस नाम से जाना जाता है? ये स्थान कालवा बालाजी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर कई नवरात्रि में कई दर्शन करने के लिए आते हैं। नवरात्रि पूरा सावन चलता है या भंडारा? कई भंडारा चलते हैं। पूरा सावन। बाकी यहाँ का चमत्कार एक अलग ही रूप में पाया गया है, जो कि यहाँ कई प्रकार की बीमारियाँ भी ठीक होती है। कई के बच्चा बच्ची भी ये धनी देता है। बाकी यहाँ पर कई प्रकार के चमत्कार हुए हैं और यह स्थान कम से कम 25 साल से ज़्यादा चमत्कारी हुआ है, जो कि आज यहाँ पर कई हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। प्लान बनाई है कि किसी प्रकार की बीमारी आने जाने ने ठीक करी उन्हें आदमी की, तो उन्हें अपनी मनोकामना सिद्ध करी, तो उन्हें जो भी उसे बनी जो हाजिर करी हो। कितने वर्ष पुरानी बात है ये अभी 20-25 साल पुरानी बात है। अच्छा, हाँ। क्या चमत्कार है मंदिर के यहाँ कालवा बालाजी की? क्या चमत्कार है? इन बात सबको अच्छी तरह से ज्ञान है, बताइए आप। बाबूजी, क्या चमत्कार है? क्या नाम है? सबसे पहले आपका नाम क्या है? मोहन लाल के। अच्छा, यह मंदिर पुजारी होंगे आप? नहीं, पुजारी नहीं। तो क्या चमत्कार है? नहीं तो। क्या चमत्कार है मंदिर के यहाँ? मंदिर जो है ना, ये आज से 30 साल 35 साल के पहले करौंदी जो रहती है ना, हाँ, करौंदी। हाँ हाँ, उनके नीचे तो उसके नीचे जो मूर्ति थी, तो एक जैन के जो मतलब दिनेश जी जैन है, वो यहाँ पे करौंदी खाने के लिए नीचे ज़मीन आ गई है, तो वो यहाँ पे आए और उनके ये यहाँ पे मूर्ति देखी उनने करौंदी के नीचे, तो उनके दिल में एक भावना जाएगी कि अपन यहाँ पे एक चौतरा बनवा दें। तो होता क्या है कि मतलब उनको जो है किडनी या यहाँ पे क्या रहती है, और किडनी खराब हो गई थी उनकी। किडनी खराब हो गई। तो किडनी जब खराब हो गई तो उन्होंने अपने मानसिक भाव में ऐसा सोचा कि अरे यार, मंदिर बनाने का अपन ने संकल्प लिया, लेकिन अपन तो पहले पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर को उन्होंने बताया तो उन्होंने कि तुम्हारी माँ की किडनी लग सकती है। तो होता क्या है कि मतलब उनने अपने घर पे भी नहीं बताया डॉक्टर से, उनने जो बात करी वो उनके दिल में। तो एक दिन जो है वो यहीं से कहीं नीचे उनकी खेती जाते हैं तो वो एक मूर्छित अवस्था में कहीं सो गए। तो बाल रूप में हनुमान जी आए और जैसे अपन स्वप्न देखते हैं ना, ऐसे स्वप्न के रूप में जो है ना, मतलब उनको ऐसा दिनेश जैन को ऐसा प्रतीत हुआ कि अपना इलाज जो है छोटे रूप में बालाजी कर रहे हैं। तब से उनकी किडनी सही हो गई। फिर उन्होंने यहाँ पे मंदिर बनाने की धारणा बनाई, तो फिर गांव के सहयोग से ये जो अंदर मंदिर था जी, यही था मात्र, तो अंदर का जो है। हाँ, ये सब बाद में इनकी चमत्कार बनने के बाद। अच्छा, फिर मैं एक गायत्री परिवार का हूँ। कुछ गायत्री परिवार की ज़मीन में कुछ विघ्न आ गया था, तो मेरे को केस भी लग गया था, मैं जेल भी गया और तारीखें भी सांधी 3 साल तक। तो इसी जैन के दिनेश जी को मेरी माँ ने जो है थाने में ले गए। तो मेरी माँ ने ऐसी मान करी कि मेरे बच्चे को कोई थानेदार या कोई भी हाथ नहीं लगाएगा तो मैं आपके यहाँ रोकूँगी, क्योंकि वो कंडा लेने आती थी जब यहाँ दर्शन करके जाती थी। तो ऐसी स्थिति में जो है जैन के इन दिनेश को इन्होंने प्रेरणा दी और ये मोड़ी आए, और इन्होंने को कोई भी बात मालूम नहीं थी। इन्होंने A to Z मेरे साथ कितने हैं
और वो ज़मीन के विवादित में जो कार्य हुआ वो सब अवैध था, यानी हमारी कोई भूमिका नहीं थी उसमें, लेकिन उसमें मान लो कि कोई भी ऐसी घटना हो गई तो हमारे सर पे आ गई, उसमें हम जेल में भी रहे। तो इन्होंने जो गतिविधि हमें बताई हनुमान जी के अनुसार, उस गतिविधि के अनुसार हम केस जीत गए। केस जीत गए आप? कौन सी कोर्ट से? आगर कोर्ट से। और आगर, और उस समय पे जैन साहब करके चमसोरिया साहब तो यहाँ सुसनेट थे और जैन साहब वहाँ पे थे आगर। कौन सी पोस्ट? जज साहब, जज साहब थे जैन साहब। उनके काल में हम 2003 में जीते। 2003 की घटना है। तो शुरू इनके कहने के अनुसार मैं यहाँ एक मानसिक रूप से जो है धारणा भी बना गया था कि मैं जब जीत के आऊँ तो यहाँ भजन मंडली के द्वारा, कि मैं गायत्री परिवार का हूँ, तो भजन मंडली के, तो हमने इस ग्राउंड के अंदर ही बैठ के भजन किया और ये चढ़ने का छिड़ाव विड़ाव कुछ भी नहीं था यहाँ पे। अच्छा, पहले कुछ भी नहीं था? ये जानवर भी नजर नहीं आते थे, पानी भी नहीं था, पानी भी वहाँ एक ओत खोदी थी बासाब जो है ना। हाँ। ये शत्रुखेड़ी के हैं, इनका नाम देव सिंह जी है। तो इन्होंने काफ़ी, यानी मतलब यहाँ आने के लिए रास्ता भी नहीं था, ये कंकड़ पत्थर उठाना, पत्थर उठाना मिलना। तो ऐसी प्रक्रिया के बाद जब हमने इस बात की चर्चा हुई, हमारे गांव में भी मालूम पड़ा, कि आप कालवा का बालाजी की जीत गए। तो हमारे जो संबंधित है उन संबंधित में ये चर्चाएं हुई और लोग आने जाने लग गए। आने जाने के बाद जिनको जो आराम होया उनसे और आगे चर्चाएं गई। तो अब यहाँ ये स्थिति है कि किसी प्रकार की भी असाध्य बीमारी हो और कोई सच्चे दिल से अगर धारणा बनाता है तो उसकी असाध्य रोग भी, मतलब डॉक्टरों के द्वारा जो निरस्त कर दिया जाता है, ऐसे रोग भी यहाँ ठीक होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ, और जिनको बाल बच्चा मान लो कि नहीं होते हैं या किसी के लड़के की कामना है, जो जिसकी भावना है वो भावना यहाँ पूर्ण होती है। और यहाँ इतना कार्य मैंने बताया नहीं, अंडरग्राउंड ही था जो गांव वाला के सहयोग से बनाया था, और इतना जो विस्तार यहाँ हुआ है गांव के, या यहाँ की समिति कहीं चंदा लेने नहीं जाती है, ये यहाँ इनके ही करामात से लोग कैसे चढ़ा जाते हैं और दिन में चढ़ा जाते हैं और शाम को यहाँ से ले जाते हैं। ये बात सब मेरे जैन के दिनेश जी इनको दे देते हैं। एक बार यहाँ चोरी हुई, ताला लगा हुआ था, ताला लगाने के बाद भी लोग चोरी कर गए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मतलब चोर ने जहाँ तक यहाँ चोरी करी वहाँ तक तो उनको कुछ भी नहीं हुआ, और जब वो बाहर गए तो अनायास गुप्त रूप से उनके कोई पीट रहे होनी, ऐसे पीटने की अवस्था बनी। अच्छा। और उन्होंने मतलब अपनी मन कामना करी कि हम जो है ये सामान यहीं रख जाए। तो चोर के मन में ऐसी भावनाएं आ गई कि सामान ही रख। तो यहाँ जंगल जानवर के कई जो है ना मतलब घर बने हुए हैं। अच्छा। उसमें वो सामान रख गए। तो हमारे गांव में एक पर्वत सिंह करके है जी, उसको भी गुरु का स्टेज, तो उनको इनकी प्रेरणा आई। अच्छा। कि रात को लोग चोरी कर रहे थे। हाँ। और चोरी करने के बाद वो सामान जो है ना वो जंगली जानवर को, ये सब यहाँ के लोग जानते हैं। हाँ हाँ। उसमें जाके वो सामान लिया, वो सामान वहीं मिला। और उनके बाद इन्होंने निर्देश दिया कि यहाँ ताला नहीं लगेगा। जब से यहाँ ताला भी नहीं लगता। जब से ताला भी नहीं लगता मंदिर में। बड़ा विचित्र मंदिर है, यहाँ ताला नहीं लगता है। शनि सिंगनापुर के बाद कहीं ना कहीं कालवा बालाजी का ही नाम आ रहा है। और ताला नहीं लगता है। ये जो है ना मेरे केस के बाद। अच्छा, आपके केस के बाद यानी 2003 के बाद? हाँ, 2003 से ही। 3 से? हाँ, मैं इसी दीपावली के समय जीता हूँ, अक्टूबर के महीने में। अच्छा। 2003 में। और हमने आना जाना शुरुआत यहाँ किया। उनके बाद ही बजरंगबली की ऐसी कृपा हुई कि वो चर्चाएं, हमारे साथ में गायत्री परिवार के 100-150 व्यक्तित्व हैं, उनके द्वारा वो चर्चाएं अपने अपने रिश्तेदार समाज में चर्चाएं बढ़ी।
और फिर लोग आए, उनका हनुमान जी के द्वारा कार्य हुआ, और ये कार्य होने से ही इतनी प्रगति यहाँ। ये माननीय शिवराज सिंह जी के द्वारा कभी आए थे यहाँ गौशाला में, अच्छा, वो बनवाया। ये चद्दर सेट बनवाया। हाँ, अच्छा, है ना। और ये बापूलाल जी जो अभी विधायक के लिए खड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रत्याशी। हाँ, ये उनने बनवाया। अच्छा, उनने बनवाया है, 3 सेट बनवाया हाँ, जो है। हाँ। अच्छा, तो ऐसे जो ये कार्य हैं, मान लो जो है ना, मान लो ये जो वहाँ मंदिर बन रहा है रथ वाला, जी जी। ये सारा कार्य यहाँ कोई समिति चंदा नहीं लेती है, और यहाँ का पैसे से यहीं का। अच्छा, कितनी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं? यहाँ मतलब कोटा, इंदौर और आई मंदसौर जिले से न, सब जगह से यानी कि काफ़ी दूर से लोग यहाँ आते हैं। और ये मेरी धारणा है, मानसिकता की, कि जैसे कालनेमी, कालवा का बालाजी बोले ना जी, दूर से काल, ये पहाड़ भी कालो नजर आ। अच्छा, तो मेरी ऐसी मानसिकता और मनोभाव से मैंने आंकलन किया है कि जब सर्जन बूटी के लिए जब हनुमान जी लंका से जब उत्तर प्रदेश गए, तो उनका कालनेमी ने मध्यस्थ, ये मध्य प्रदेश है, और ये भूमि जो है राव जी के बल्डे से जो दरा का डूंगर तक एक समान है, पहाड़ियाँ है। तो हो सकता है कालनेमी ने हनुमान जी की जगह यहीं रोकी हो, और उसकी याददाश्त में ये कालवा का बालाजी के नाम से ये प्रसिद्ध है। ये मेरी मनोभाव से, आपके मनोभाव से कह रहे हैं आप। तो ये सत्य भी हो सके, यानी कहीं ऐसी जगह वीरान स्थिति की जगह ही उन्होंने जगह रुकी होगा कालनेमी ने। तो ये जो आपने हमसे पूछा है और हमारी अनुभव में जो था वो हमने आपको। तो और ये एक और बात बताओ जी, कितने अभी ये जो विकास कार्य हुए हैं यहाँ पे, जो डेवलपमेंट हुआ, कितने वर्षों से हो रहा है लगभग? ये कम से कम 30 साल हो गए। मतलब ये 30 वर्षों से चल रहा है। हाँ, मतलब आवक जावक इंसान बहुत आते हैं यहाँ पे। अभी 30 वर्षों में ज़्यादा चमत्कार यहाँ से हुए हैं, और लोग भी यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं। अधिकतर अभी 30 वर्षों से कम से कम 10,000 पब्लिक आती है, मतलब मंगलवार के दिन इतनी पब्लिक आती है यहाँ हाँ, पे? कम से कम 10,000 अच्छा, जनता आती है। ये तो काफ़ी घने जंगल में दिख रहा है, वो रोड से, मेन हाईवे से काफ़ी दूर है। काफ़ी दूर है कि मतलब हाईवे से पड़ता है, मतलब जो समझ लो आपके 8-10 किलोमीटर। मैंने आपको बता दी, मेरी माँ ने यहाँ धारणा बनाई थी कि मैं 51 रुपये से धो पाऊँगा। तो ये मेरे को जेल में जिन दिन हमारी जमानत के आदमी आए नहीं वहाँ रात को, उस रात में इन्होंने सपना दिया। तो ये कई लंबी अवस्था में सोए हुए हैं, और उनकी जांग पे मैं सोया हुआ। मेरे साथ 4 जने थे उस दोष करार में। तो हनुमान जी ने मेरे से जो है मतलब साक्षात रूप से जो कहा, मतलब सोए हुए थे कि बेटा मैं तेरे को सुबह निकलवा लूँगा। ये मेरी प्रत्यक्ष अनुभव है। अच्छा, ऐसा अनुभव आपको सपने में हुआ है? हाँ, बिल्कुल इन्होंने कहा। और जो हमें लाकअप से निकालते हैं सुबह पहले चाय वाय के लिए, प्रार्थना वार्थना करने के बाद जेल से, शाजापुर जेल में था, तो मैंने अपने साथी को भी बताया कि मेरे को हनुमान जी ने ऐसा सपना दिया। और थोड़ी देर में हमारे जो आदमी आ ही गए, जमानत हो गई आपकी? हाँ, तो हमारी जमानत 15 दिन तक रहे हम थाना और जेल में। तो हम मध्य प्रदेश के आगर मालवा ज़िले के कालवा बालाजी में थे। हालांकि आपने सुनी रखा है, बाबूजी ने हमें सभी जानकारी दे दी है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं लवकुश बैरागी, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, धन्यवाद।
यदि कालवा बालाजी में कोई व्यक्ति आना चाहता है तो हम आपको जानकारी दे दें कि उज्जैन जो महाकाल की नगरी है, वहाँ से उज्जैन की महाकाल नगरी से सुसनेर 90 किलोमीटर पड़ता है और उसके बाद सुसनेर तहसील जो है वहाँ से कालवा बालाजी की दूरी है 16 से 17 किलोमीटर है। उसके लिए आपको सुसनेर से जानकारी लेना होगी, कालवा बालाजी जाना है। हर व्यक्ति जानता है कालवा बालाजी के चमत्कार। और यह जो है इंदौर कोटा राजमार्ग से करीब 16 किलोमीटर दूर है कालवा बालाजी। यदि कोई व्यक्ति कोटा से आना चाहता है तो कोटा तरफ से यदि कोई आना व्यक्ति चाहता है तो कोटा से जैसे आप इंदौर कोटा राजमार्ग पकड़ेंगे तो सुसनेर जो है, सुसनेर आने के बाद सुसनेर से पिड़ावा और ये रोड जो है पिड़ावा सुसनेर पिड़ावा रोड है, इधर से भी आ सकते हैं। और यहाँ स्थान बहुत चमत्कारी है, एक बार जो भी आना चाहते हैं दर्शन करें। बहुत चमत्कारी स्थान है। हम भी पहली बार यहाँ आए, हमें भी काफ़ी मन को शांति मिली है। हालांकि जो भी मन की पीड़ा है वो तो बालाजी से कह दी हमने।